बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया था। आज देखते हैं प्लास्टिड के बारे में। अगर मैं प्लास्टिड की बात करूं, याद रखिए क्लास 9 के स्टैंडर्ड से बता रहा हूं, ठीक है। कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो जाए तो डोंट वरी, एकदम एनसीईआरटी को फोकस करेगा हम। अगर मैं प्लास्टिड की बात करूं तो बच्चों सबसे पहले ये बताओ कि पत्तियां हरी होती हैं, ऐसा क्यों? हाँ, लाल मिर्च भी होती है, ऐसा क्यों? डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स होते हैं, ऐसा क्यों? कभी सोचा है? ये सब कुछ बच्चों प्लास्टिड की वजह से होती है। सेल के अंदर, स्पेशली प्लांट सेल के अंदर, सिर्फ ये प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, एक स्पेशल ऑर्गेनेल पाया जाता है जिन्हें प्लास्टिड कहते हैं, जो कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ, एनसीईआरटी 9 क्लास के लिखती है कि ये दो तरह के होते हैं प्लास्टिड। दो तरह के प्लास्टिड होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसे कलर प्लास्टिड भी कहते हैं, जो कलर्स देता है, डिफरेंट कलर्स। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, यानी प्लास्टिड 9 क्लास लिखती है कि दो तरह के होते हैं। एक तो होता है क्रोमोप्लास्ट जो कलर देती है बच्चों, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होता है या चीजों को स्टोर करता है। तो दो तरह के प्लास्टिड पौधों में पाई जाती है। फिर अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो अगर किसी में, जिस प्लास्टिड में ना क्लोरोफिल पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। कईयों में क्लोरोफिल के अलावा अलग अलग कलर्स देने वाले भी पिगमेंट्स होते हैं, जैसे रेड हुआ, ऑरेंज हुआ, अलग अलग कलर देने के भी पिगमेंट्स होते हैं। तो सारा कलर देने का काम किसका है? क्रोमोप्लास्ट का काम है। सारा कलर देने का काम क्या है? क्रोमोप्लास्ट का है। जो भी कलर हो पौधों में, ग्रीन कलर हो क्लोरोफिल है, रेड ऑरेंज ये सब कलर हो क्लोरोफिल के अलावा अदर पिगमेंट्स भी मौजूद होती है। हायर क्लास में समझोगे उस पिगमेंट का नाम, पर अगर क्लोरोफिल के अलावा अदर पिगमेंट्स भी मौजूद हुई तो कुछ अलग कलर हो जाता है। रेड कलर हो गया, ग्रीन के अलावा कोई और भी कलर हो जाए, इसका मतलब समझ लो कि क्लोरोफिल तो मौजूद है, उसके अलावा भी एक और पिगमेंट्स मौजूद है, तो ये क्रोमोप्लास्ट कहलाता है। ऐसे प्लास्टिड को हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, कभी बच्चे आपने ये सोचा है कि नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल यूज करते हो, मैंगो ऑयल क्यों नहीं होता है? सोचा है कभी? भाई नारियल भी प्लांट्स है, मैंगो भी प्लांट्स है। नारियल कोकोनट ऑयल बनाए जाते हैं, मैंगो ऑयल नहीं बनाया जाता, मैंगो जूस बनाया जाता है, क्यों? ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, जिसे कलरलेस प्लास्टिड कहते हैं, ये स्टोर करता है चीजों को। देखिए, ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने दुनिया में किसी ऑर्गेनेल को यूजलेस नहीं रखा है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ना, ये प्रोटीन, ऑयल, कार्बोहाइड्रेट ये सब स्टोर करता है, कलरलेस होता है। तो अगर मैं ये अब हायर क्लास में पढ़ोगे, इनके अलग अलग नाम भी होते हैं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये ऑयल स्टोर करते हैं। जैसे कोकोनट है, उसके सेलों में ऑयल्स होंगे, ऑयली होता है ना, उससे तेल भी बनाए जाते हैं। मैंगो में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह ल्यूकोप्लास्ट चीजों को स्टोर करता है, कलर नहीं देता है, कलरलेस होता है। ये तो आप समझ गए कि प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट, जो कलर देता है, ग्रीन भी दे या ग्रीन के अलावा भी जो कलर दे उसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। जो ग्रीन देता है उसमें क्लोरोफिल होता है, और ग्रीन के अलावा कलर देता है तो क्लोरोफिल के अलावा अदर पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं, तो अदर कलर्स आ जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट ये कोई कलर नहीं देता, कलरलेस होता है, ये चीजों को स्टोर करता है अपने अंदर। ये वो प्लास्टिक है जो चीजों को स्टोर करता है, प्रोटीन को, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को। यहां तक समझ गए? आते हैं स्ट्रक्चर पे देखते हैं। अगर आप सेल में इस ऑर्गेनेल को निकालेंगे, प्लास्टिड को, तो क्या स्ट्रक्चर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये दो मेम्ब्रेन से बना होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन होता है बेटा, ठीक है। उसके बाद अंदर वाला जो चीज होता है ना, ये फ्लूइड फील्ड होता है, इसमें फ्लूइड भरा होता है, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रोमा। अच्छा, स्ट्रोमा के अंदर ये देख रहे हैं पाइल्स, स्टेक टाइप का। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एक होता है ना, एक स्ट्रक्चर, ये गोल, जैसे सिक्का है ना, सिक्का, आप एक के ऊपर एक कॉइन रखते जाओ, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, बिल्कुल उसी तरह होता है। इस एक को कहते हैं ना, एक सिंगल को थाइलाकॉइड कहते हैं। थाइलाकॉइड, अंदर ये स्पेस होता है, 9th में नहीं लिखा है, ल्यूमेन कहते हैं वो खाली जगह को। अभी आप यही समझो कि एक को कहते हैं थाइलाकॉइड, फिर ये एक थाइलाकॉइड, ये एक थाइलाकॉइड, ये आपस में जब जुड़ जाते हैं ना, कि स्टिक बनाते हैं, तो बेटा इन्हें ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इन्हें ग्रेनम।
ये भी एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है इसका, मैं थोड़ा सा बता दिया डायग्राम में था। तो एनसीईआरटी में बस 9th में इतना जिक्र है कि डबल मेम्ब्रेन होते हैं। अच्छा, अंदर इसका अपना अपना डीएनए होता है, डायग्राम में होगा कहीं ना कहीं, तो हाँ देखिए इधर अपना डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, यानी प्रोटीन बनाने की पूरी कैपेबल होता है ये, अपना प्रोटीन बनाने का, और अपना प्रोटीन बनाता है। तो खास बात जो प्लास्टिड की ये है, 3 बातें याद रखें, ये कलर्स देता है, ये स्टोर भी करता है प्रोटीन, ऑयल, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, इसका अपना डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, प्रोटीन बना सकता है। चौथी बात याद रखिए कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बेटा? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। गॉट इट? ठीक है, ये 9th का स्टैंडर्ड का है। एकदम मैं कोशिश किया हूं कि 9 के लेवल तक ही रहूं, चूंकि एग्जाम है मिड टर्म, और फाइनल में तो और ज्यादा एक्सट्रीम पूरी सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, जय हिंद।